आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तुम्हारा आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित शेल के शेल विभव का गणना कीजिए। ठीक है, तो ये हमें अभिक्रिया दे रखी है शेल का। तो दिया गया है कि ए का मान एच ए के लिए 10⁻⁻7 है और के बी का मान बी ओ एच के लिए 10⁻⁻5 है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? शेल विभव इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ओ एच की सांद्रता। तो ओ एच की सांद्रता बराबर क्या होती है? यहाँ पे होगा के बी गुणे सी। ठीक है, तो के बी गुणे सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ एच किस में है? इसमें है, तो ये के बी हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 और सी क्या है इसका? 0.1। ठीक है, तो 0.1 मोलर है, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ गया हमारा ओ एच की सांद्रता। ठीक है, तो अगर ये ओ एच की सांद्रता है तो एच की सांद्रता कितनी निकल जाएगी? ये हो जाएगा एच और ओ एच बराबर, ये हो जाएगा 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ से एच की सांद्रता बराबर कितनी आ जाएगी? 10⁻11, क्योंकि ओ एच की सांद्रता तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया एच की सांद्रता। तो इस अभिक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे सेल को लिख सकते हैं पी टी एस, फिर H2G 0.1 बार। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं? फिर लिखेंगे बी एच की जगह क्या लिख सकते हैं? एच की सांद्रता। ठीक है, तो एच की सांद्रता कितनी हो जाएगी बी एच के लिए? ये हो जाएगी यहाँ से 10⁻⁻11। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? फिर ये एच ए की जगह क्या लिख सकते हैं? एच ए की जगह लिख सकते हैं ठीक की सांद्रता बराबर के ए गुणे सी। ठीक है, तो के ए कितना दे रखा है हमें? 10⁻⁻7 और इसकी सांद्रता 0 इतनी दे रखी है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 10⁻⁻4। ठीक है, ये आ गया एच प्लस की सांद्रता किसके लिए? एच ए के लिए। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा एच प्लस की सांद्रता। ठीक है, इसके लिए कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻4। ठीक, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे H2 ग्राम और ये कितना हो जाएगा? 1 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे PT। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को H की सांद्रता के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया। ठीक, तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? कैथोड पर हमारा किस में परिवर्तित होगा? 2H प्लस आयन। ठीक है, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके किस में परिवर्तित हो जाएंगे? H2 में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, और एनोड पर क्या होगा? एनोड पर यही H2, ठीक है, यही H2 क्या करेंगे? 2H प्लस में परिवर्तित हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि कुल अभिक्रिया कितनी आ जाएगी? कुल अभिक्रिया जो होगी वो हो जाएगी 2H प्लस। ठीक है, कहाँ पे? कैथोड पर। ठीक है, जिसे हम C से दर्शाएंगे, प्लस H2। ठीक है, ये हो जाएगा H2। यहाँ पे लिखेंगे A पे जो एनोड पर बना, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और ये H2 जो कि कैथोड पर बना और ये 2H प्लस जो कि एनोड वाला है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कुल अभिक्रिया यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए Q का मान, जिसे हम Ka भी कहते हैं, Ka जिसे स्थिरांक कहते हैं, इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? Q से दर्शाएंगे, क्योंकि साम्यावस्था पर हम इसे Q से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H प्लस। ठीक है, कौन सा H प्लस? जो एनोड पर है उसका वर्ग। ठीक, क्यों वर्ग लेंगे? क्योंकि ये देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसका दाब कितना होगा? PH2। ठीक है, किसका? एनोड वाले का। ठीक है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? एनोड बटे कैथोड। ठीक, और ये फिर आएगा नीचे H प्लस। ठीक है, इसका भी वर्ग, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? 2 है और ये भी कैथोड वाला है, और ये हो जाएगा PH2। ठीक है, इस H2 का ले रहे हैं जो कि हमारा कैथोड पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा? ये H प्लस 1 आएगा। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा? अब ये A एनोड वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻11 2,
ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एनोड वाला है, और ये हमारा कौन सा है, कैथोड वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। और ये कहाँ से आया था, ये ए क्या है, ए हमारा, एच किसका है, हमारा इसका है। ठीक है, तो इसके लिए BOH का जो दाब था वो कितना था, वो हमारा यहाँ पे 1 बार था। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 बार 1, और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻⁴ और इसका वर्ग। और इसके लिए दाब कितना था, इसके लिए दाब था 0.1 बार। ठीक है, तो यहाँ से इससे लिखेंगे 0.1 बार, तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 10⁻⁻22 बटे ये हो जाएगा -8 गुणे 0.1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 10⁻⁻13, ये हो जाएगा 10⁻⁻13। तो ये हो गया हमारे यहाँ से Q का मान। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे N, और ये क्या हो जाएगा, log Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे N बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ N बराबर 2 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा था N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ये हो जाएगा। और ये साम्यावस्था पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे ई सेल बराबर, ये हो गया 0 क्योंकि ये था साम्यावस्था पर, ठीक है, साम्यावस्था पर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा -0.0591 बटे 2, और ये क्या हो जाएगा, log 10⁻⁻13। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻13। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 0.0591, ठीक है, और ये माइनस में था, गुणे 2 गुणे -13। ठीक है, तो जाएगा 0.0591 गुणे 6.5। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा ई सेल बराबर 0.384 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा ई नॉट का मान। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ से हमारा पहला विकल्प सही होगा 0.39। तो ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।